जनता का जो लगातार समर्थन मेरे तरफ आते गया और जो समर्थन देख करके विधायक जी घबरा गए, डर गए। भैया शेरे बिहार बनाया कौन था? पालीगंज के जनता ही बनाया था ना शेरे बिहार। अब पालीगंज के जनता जब मेरे साथ हो जाएगा तब क्या करेंगे? वो खुद नहीं टक्कर दे पाएंगे। अगर राजद हमको उम्मीदवार बनाती है तो उनको कम से कम 40,000 वोट से उनको हम परास्त करेंगे। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। बिहार विधानसभा चुनाव अब समय पर होगा ऐसा तो संकेत मिलने ही लगा है और ऐसे में सियासी चर्चाएं जो है वह काफ़ी तेज है। इन दिनों बिहार विधानसभा क्षेत्र में हम लगातार विधानसभा क्षेत्रों को लेकर बातचीत कर रहे हैं और बात कर रहे हैं पालीगंज विधानसभा क्षेत्र की। इन दिनों पालीगंज विधानसभा क्षेत्र की चर्चा इसलिए ज़्यादा तेज है क्योंकि वहां के स्थानीय विधायक ने पाला बदल लिया है और जेडीयू में शामिल हो गए हैं। जयवर्धन यादव चले गए हैं जेडीयू में, तो आरजेडी के कैंडिडेट कौन बनेंगे? हालांकि चर्चा में सबसे ज़्यादा इन दिनों सुनील यादव हैं, राजद के नेता हैं, अभी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे क्या कुछ लग रहा है। अब जो विधायक थे वो चले गए हैं, चर्चा है कि वो आपके डर से चले गए, ऐसा कितनी सच्चाई इसमें? देखिए, मेरे डर से नहीं, जनता के डर से गए। अच्छा। जनता का जो लगातार समर्थन मेरे तरफ आते गया और जो समर्थन देख करके विधायक जी घबरा गए, डर गए। जो गरीब, दलित, कुचला, अल्पसंख्यकों का जो अपार समर्थन मिल रहा है, पालीगंज विधानसभा का इस बार जो चुनाव होगा वो जाति धर्म को छोड़ छाड़ करके एकदम होगा। सारे जातियों के लोगों ने ठान लिया है, सारे धर्म के लोगों ने ठान लिया है कि पालीगंज के जमीनी नेता की आवश्यकता है। गरीब की बेटा हमको विधायक बनेगा तो विधानसभा में जाकर के हर समस्याओं को हमारे बारे में उठाएगा। इसीलिए ठान लिया, हर जगह समर्थन मिल रहा है। जो समर्थन, अपार समर्थन हमको मिलने लगा, इससे डर गए विधायक जी। अच्छा। अब डर करके वो पाला बदल दिए। स्थानीय लोगों का क्या कहना है? वो एक तरफ से शेरे बिहार जो कहे जाते हैं उनके पोते हैं, क्या आप उनको टक्कर दे पाएंगे? अरे भैया, शेरे बिहार बनाया कौन था? पालीगंज के जनता ही बनाया था ना शेरे बिहार। अब पालीगंज के जनता जब मेरे साथ हो जाएगा तब क्या करेंगे? वो कुछ नहीं, मेरे सामने वो खुद नहीं टक्कर दे पाएंगे। अगर राजद हमको उम्मीदवार बनाती है तो उनको कम से कम 40,000 वोट से उनको हम परास्त करेंगे। जनता का जो एकजुटता बनते जा रहा है पालीगंज में, जाति धर्म को छोड़ करके पालीगंज की जनता की एक ही मांग है मुंह पर, सुनील यादव। सुनील यादव कारण क्या है कि जमीनी नेता एक तो मिलेगा सुनील यादव को जीतने से, दूसरा एक गरीब दलित परिवार में पैदा होकर के पला बड़ा है। हर सुख दुख में हम गुजरे हैं तो हर समस्याओं को अच्छा तरह से हम विधानसभा में उठा सकते हैं। जैसे पालीगंज विधानसभा के जो अनुमंडल का अस्पताल है, वहाँ पर न दवा मिलता है, न बेड मिलता है, न वहाँ पर कोई डॉक्टर बैठता है टाइम टेबल से। शिक्षा की व्यवस्थाएं वैसा ही बदतर हो रखा है। जो अभी बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी है, पालीगंज की जनता बहुत ज़्यादा बेरोजगार है। कृषि का क्षेत्र देखिए, 70% जो नहर का खुदाई जब तक नहीं होगा तब तक वहाँ पर बंजर ही रहेगा 70%। आज तकला वहाँ के कोई भी विधायक बना विधानसभा में क्वेश्चन उठाने का काम नहीं किया किसान के लेकर के। सबसे पहले मेरा फर्ज है कि जब मैं विधानसभा में जाऊँगा तो किसान को मजबूत करने का काम करूँगा और आगे जैसे जनता मुझे समर्थन देती है और कई मूल समस्याएँ हैं, हॉस्पिटल की, शिक्षा की, इन सब बातों पर मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा, प्रकाश डालूंगा। और देखिए जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, पूरा उम्मीद और पूरा चांस है कि राजद इस बार हमको उम्मीदवार बनाएगी पालीगंज से। क्या कुछ कहने को मिल रहा है पार्टी की तरफ से? क्या कुछ संकेत दिए गए हैं आपको लेकर? देखिए, करीब एक हफ्ता पहले माननीय श्री लालू प्रसाद जी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने तो यही कहे कि जनता के बीच में आप जिस तरह से घूम रहे हैं, लगातार इसी तरह घूमिए और जनसंपर्क कीजिए, जनताओं के बीच में जाइए, समय आने पर आपको बुलाया जाएगा। हम समय की इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ से अब जो जयवर्धन यादव हैं वो चलेंगे किसी और दल में। आपको क्या लगता है कि जेडीयू जयवर्धन यादव को मौका देगी या फिर वो भी अपना प्रत्याशी बदल देंगे या फिर कुछ और भी समीकरण देखने को मिलेगा वहाँ पे? देखिए, ये तो एनडीए गठबंधन की बात है, इसमें तो मैं विशेष रूप से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जनता वही है। जनता की नाराजगी का सामना तो उनको करना पड़ेगा, तो ऐसे में जेडीयू तो अपना प्रत्याशी बदल सकता है। बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। पार्टी बदल दिए हैं, जनता थोड़ी पालीगंज के बदला है। तो आपके लिए कितना आसान होगा पालीगंज जीतना? हमारे लिए लड़ाई नहीं रहेगा। अगर मैं राजद से कैंडिडेट होता हूँ
और वो अगर जदयू से होते हैं तो हमारे लिए एकदम आसान जीत होगा, कोई लड़ाई नहीं होगा। एक तरफ राजघराने का, एक तरफ मजदूर का बेटा खड़ा होगा। एकदम राजाओं और मजदूरों के बीच में इस बार पालीगंज विधानसभा के चुनाव होगा। चलिए, तो ये थे सुनील यादव जो कि इस बार राजद के संभावित प्रत्याशी हैं पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से। पालीगंज विधानसभा क्षेत्र इन दिनों हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि वहाँ के जो तत्कालिक विधायक हैं जयवर्धन यादव, जो कि शेरे बिहार रामलखन सिंह यादव के पोते हैं, वह अब पाला बदल चुके हैं और चले गए हैं जेडीयू में। तो अब वो प्रत्याशी बनते हैं कि नहीं बनते, इस पर तो अंतिम मुहर लगना बाकी है। लेकिन राजद ने हुंकार भर दी है। देखने वाली बात होगी कि अब सुनील यादव ने जैसे जैसे कहा है, क्या ये प्रत्याशी बनते हैं तो मात दे पाएंगे या नहीं। अब बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।